और कोर्ट वो भी फैसला देती है जो शासनादेश और नियम कानून के तहत देती है। लेकिन ये आनन फानन में ये टीटी का अमेंडमेंट ले आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो भी आप टेट पास करें तभी प्रमोशन मिलेगा, जबकि प्रमोशन की मांग आपकी वर्षों पुरानी लंबित पड़ी है। लेकिन जानबूझ के सरकार ने इसको टेट के नाम पर रोक रखा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मानते हैं कि जो सरकार ने आपका पक्ष है वो कोर्ट में ठीक तरह से रखा नहीं, यही मानते हैं? सरकार ने आईएएस ऑफिसर भी दोबारा वो परीक्षा देकर आईएएस नहीं बन सकते। आपने योग्य समझा तभी हमें दिया, और आज एकदम से जो रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं वो कह रहे, आप बता रहे हैं योग्य नहीं है। देखिए, इसके आगे फिर और संघर्ष होगा। आज आप देख रहे हैं हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते और हम लोग के अंदर आक्रोश बहुत बड़ा है, क्योंकि साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सुप्रीम कोर्ट के टीटी अनिवार्यता के आदेश के बाद सीतापुर के बेसिक शिक्षक आप देख सकते हैं कि सड़कों पर हैं। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जो जूनियर बेसिक शिक्षक और प्राइमरी के बेसिक शिक्षक हैं वो आंदोलनरत हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि जीआईसी मैदान पर एकत्र होकर जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय है वहाँ से एकत्र करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने के लिए पैदल मार्च करते हुए ये शिक्षकों का जो जनसैलाब है वो कलेक्ट्रेट जा रहा है और वहां पर अपनी आवाज बुलंद करेगा। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जो जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित जी से कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्यों वो सड़कों पर उतरे हैं। जिला अध्यक्ष जी, आज आप सड़कों पर उतरे हैं, पूरा शिक्षकों का सैलाब नजर आ रहा है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है 1 सितंबर को, क्या उसमें खामी नजर आती है? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने पक्ष मजबूती से रखा नहीं गया, और कोर्ट वो भी फैसला देती है जो शासनादेश और नियम कानून के तहत देती है। हमारा ये मानना है जब राइट टू एजुकेशन बिल आया तो उसमें स्पष्ट प्राविधान था कि 2011 से जब से लागू हुआ तब से ही टेट लागू, उससे पूर्व जो भी हमारे शिक्षक तैनात थे उन पर टीटी की व्यवस्था थोपी नहीं गई थी। लेकिन ये आनन फानन में ये टीटी का अमेंडमेंट ले आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार से मांग है कि इस व्यवस्था को लागू करें, और जब से टीटी लागू की गई है तब से लागू करें, लेकिन पूर्व से जो टीटी लागू करने की व्यवस्था है उसको सरकार को वापस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और दिया है, अगर प्रमोशन आपको चाहिए तो भी आप टेट पास करें तभी प्रमोशन मिलेगा, जबकि प्रमोशन की मांग आपकी वर्षों पुरानी लंबित पड़ी है। हमारी नियमावली में योग्यता आधारित प्रमोशन नहीं है, हमारे यहाँ वरिष्ठता आधारित प्रमोशन है। बेसिक शिक्षा नियमावली का जो है वो नियमावली माननीय न्यायालय में नहीं रखी गई, इसका हम पक्ष रखेंगे। हमारी नियमावली में स्पष्ट प्राविधान है कि ये नियुक्ति की समय योग्यता की अर्हता देखी जाती है। प्रमोशन केवल वरिष्ठता का आधार होता है। यदि पद रिक्त हैं और वरिष्ठता है 5 साल की, 3 साल अनुसूचित जात, 5 साल सामान्य वर्ग, तो तत्काल पदोन्नतियां की जाएं। लेकिन जानबूझ के सरकार ने इसको टेट के नाम पर रोक रखा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष जी, एक जानकारी और चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो देश में जो है कितने बेसिक शिक्षक प्रभावित होंगे उत्तर प्रदेश में, और अगर जिले की बात करें सीतापुर, कितने जो है बेसिक शिक्षक इससे प्रभावित होंगे? हमारे जनपद में लगभग 3500 शिक्षक इससे प्रभावित हैं और पूरे प्रदेश में लगभग 2 लाख। अगर देश की बात करें, क्योंकि ये तो आदेश पूरे देश के लिए आया,
पूरे देश में भारत में 20 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। 20 लाख शिक्षकों 20 लाख शिक्षकों की नौकरी पे संकट है। बिल्कुल। तो क्या मानते हैं कि जो सरकार ने आपका पक्ष है वो कोर्ट में ठीक तरह से रखा नहीं, यही मानते हैं? सरकार ने पक्ष जो 2017 में अमेंडमेंट हुआ उसकी कॉपी जो हम लोगों को दिखाया नहीं गया, अमेंडमेंट के खिलाफ है ना, चुप तरीके से कर लिया। तरीके से 17 में अमेंडमेंट। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो राइट टू एजुकेशन बिल में प्राविधान था उसके तहत वो कार्रवाई करें, और उस नियमावली में स्पष्ट प्राविधान है कि 2011 के पहले शिक्षकों को इस दायरे से मुक्त रखा गया है, लेकिन वो गजट माननीय न्यायालय में दिखाया ही नहीं गया। हमारे सरकार से मांग है उस गजट को अगर न्यायालय में रखेंगे, हम लोग उस गजट को लेके जाएंगे माननीय न्यायालय को, और माननीय इसीलिए रिव्यू याचिका हर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। आज योगी आदित्यनाथ ने भी, जो सीएम हैं, उन्होंने भी आदेश दिया है कि विभाग जो है कोर्ट में जाए, अपना जो है वो दाखिल करे पुनर्विचार याचिका। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुखिया महोदय का हजारों हजार शिक्षकों की तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि ये रिव्यू याचिका के साथ साथ भारत सरकार के प्रधानमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री केंद्रीय उन पर अपना पक्ष रखेंगे, और जो अमेंडमेंट 2017 लागू हुआ है उसे संशोधित कराते हुए 2011 के पूर्व जो भी हमारे शिक्षक तैनात हैं उनको टीटी व्यवस्था से मुक्त कराने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, कुछ शिक्षिकाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग सड़कों पर उतरी हैं, पढ़ाने के बाद आज अपनी नौकरी के लिए सड़कों पर उतरी हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ जो सरकार का जो फैसला है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पहले से ही बताना चाहिए ये चीज़, और फिर हम लोगों को बीच बीच में ट्रेनिंग भी कराई जाती है ताकि शिक्षक अपग्रेड रहे। तो वो सारी ट्रेनिंग किस लिए है? और चूंकि जो शिक्षक, आप सोचिए कि इस उम्र में आ गए हैं, जिस उम्र के पड़ाव पे, अभी आप किसी भी भर्ती को ले, किसी भी को ले लीजिए, IAS ऑफिसर भी दोबारा वो परीक्षा देकर IAS नहीं बन सकता। तो एक शिक्षक जो इतने साल पढ़ाते हो गया है, यानी कि वो आप उसके अस्तित्व पे वो लगा रहे हैं कि हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह का ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए। एटलीस्ट जब से आपने लागू किया है, आपने भर्ती जो पहले भी की होंगी वो भी किसी आधार पे की होंगी। आप भर्ती हुई थी, वार्ताएं सारी पूरी की थी ना, तो मांग क्या उठाएंगी? सरकार से क्या मांग करेंगी? यही कि जब से आपने लागू किया है तब से आप रखिए, जिस तरह से जो भर्ती आगे आप जो आगे आने वाले पे आप कोई और एग्जाम देंगे, वो बच्चे पास करके आएंगे, वो उस परीक्षा को पास करके आएंगे। लेकिन हम लोगों ने तो वो परीक्षाएं मतलब पास कर ली ना, तभी हमारी भर्ती हुई। आपने योग्य समझा तभी हमें दिया, और आज एकदम से जो रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं वो कह रहे, आप बता रहे हैं योग्य नहीं है, तो ये कोई मतलब मानवता नहीं है बाद में। आप क्या कहना चाहेंगी? संक्षेप में बताइए, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगी? देखिए, इसके आगे फिर और संघर्ष होगा। आज आप देख रहे हैं हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, और हम लोग के अंदर आक्रोश बहुत बड़ा है, क्योंकि मनमाना कानून जब वो चाहे बना लेते हैं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। हम लोग संघर्ष पे उतारू हो चुके हैं। दिल्ली और लखनऊ तक जाना पड़ा, वहां भी जाएंगे? बिल्कुल, हम दिल्ली लखनऊ सब जगह जाएंगे। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी? आप जो है आज बेसिक शिक्षक सड़कों पर है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको लेकर सरकार से क्या मांग उठाएंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। मेरी 30 वर्ष की नौकरी हो गई है। हमने तो जो भी शासनादेश आदेश शासन से जारी हुए हैं उनके विषय में मुझे ये जानकारी है कि जो शासनादेश जिस तिथि से जारी हुआ उसी तिथि से लागू हुआ है, लेकिन ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसमें जो NCT ने संशोधन किया है उसकी जानकारी शिक्षकों को नहीं दी गई, और मैं समझता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो पक्ष मजबूती के साथ नहीं। आप क्या मांग करेंगे? हमारी मांग है कि TT 2011 से लागू हुई है, उसके पूर्व के जो भी शिक्षक हैं और समय समय पर जो भी पात्रताएं योग्यताएं थी उनके तहत चुन करके और चयनित हुआ है, तो उन पर वही नियम लागू रहें।
और ये टीटी की व्यवस्था उन अध्यापकों पर लागू न की जाए। जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कों पर जो है सीतापुर के सड़कों पर बेसिक शिक्षकों का हुजूम उमड़ आया है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीती 1 सितंबर को एक आदेश दिया था, फैसला दिया था कि ऐसे बेसिक शिक्षक जो 2011 से पहले नियुक्त हुए हैं, अगर उनकी सेवा काल 5 साल या उससे अधिक बचा है तो उनको 2 साल में जो है टेट पास करना होगा। अगर टीटी पास नहीं किया तो उन्हें सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। अगर आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं लेते हैं तो जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं उसी के चलते यहाँ पर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं और शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, सीतापुर के मार्गों पर देख लिए किस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं। ये बीएसए ऑफिस से जो है निकलकर पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, वहां पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे और अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्ट्रेट में सौंपेंगे। आप देख सकते हैं कि सीतापुर के मार्गों पर शिक्षक एकता जिंदाबाद जैसे नारे लग रहे हैं। आप जहां तक नजर उठाएंगे आपको बेसिक शिक्षक ही शिक्षक नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको वापस लेने को लेकर बेसिक शिक्षक सड़कों पर हैं और लगातार विरोध तेज होता जा रहा है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।